एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। और ये जो चैप्टर है इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.2 आज सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप सब लोग रेडी हो, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको लेक्चर नंबर 1 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स एंड जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस है वो क्या क्या है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 प्लीज देख लो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड कर लेती हूँ, तो आप वो वाला पहले लेक्चर देख लो, तब जाके ये लेक्चर देखना, क्योंकि वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मतलब क्या, ऐसे ट्राइंगल जिनका शेप साइज सेम होगा तो वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। और हमारे पास है 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस मतलब क्या कि अगर हमको 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है तो हमारे पास ये 5 टेस्ट है जिसके मदद से हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं। ओके, कौन कौन से टेस्ट है। नंबर 1 सबसे पहला हमारा है साइड एंगल साइड टेस्ट। सेकेंड है हमारा साइड 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 टेस्ट। थर्ड है हमारा एंगल साइड एंगल टेस्ट। फोर्थ है हमारा एंगल एंगल साइड टेस्ट, और वी कैन से साइड एंगल एंगल टेस्ट। और फिफ्थ है हमारा RHS टेस्ट, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, या इसको हम लोग और करके हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी बुला सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो अभी हमको यहाँ पर यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखते हैं क्या दिया है। Question number 1. In each pair of triangles given below, parts shown by identical mark are congruent. State the test and one-to-one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. And write the remaining congruent part. यानी कि यहाँ पे देखो आधा क्वेश्चन तो सेम है जैसे हमने 13.1 किया था ना। 13.1 को कैसे सॉल्व किया था वैसा ही करना है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल दिए रहेंगे। कितने ट्राइंगल दिए रहेंगे, देखो ये एक हमारा ट्राइंगल है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्राइंगल। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो इसके नीचे यहाँ पे ये दूसरा ट्राइंगल है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स के पेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ आइडेंटिकल मार्क्स से इनको डिनोट किया, जैसे यहाँ पे सिंगल डैश है तो यहाँ पे सिंगल डैश है, मतलब कि ये जो 2 ट्राइंगल है इसका ये वाला साइड और ग्रीन कलर के ट्राइंगल का ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है। तो हमको क्या बताना है, स्टेट द टेस्ट and one-to-one correspondence of vertices by which the triangle in each pair are congruent। मतलब हमको बताना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, और हमको 1-to-1 correspondence of vertices भी लिखना है। और ये तो हमने 13.1 में भी किया है। अब एक्स्ट्रा क्या है कि हमको क्या करने हैं, इनके रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स भी लिखने हैं। जैसे कि देखो, हम जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताएंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन होने चाहिए। 3 कंडीशन अगर हमारे पास है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाकी के जो 3 कंडीशन है ना वो हमारे रिमेनिंग कंडीशन है, तो वो रिमेनिंग कंडीशन भी लिखने पड़ेंगे। टोटल मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में टोटल 6 कंडीशंस होते हैं, उसमें से 3 कंडीशंस जिसके मदद से हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, वो हमारे 3 कंडीशंस हो गए। और रिमेनिंग 3 कंडीशंस यानी कि रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स भी हमको लिखने हैं। तो टेंशन मत लो, अगर आपको नहीं भी समझाए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करेंगे उससे सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये हमारे ट्राइंगल का नाम लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर देखोगे तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और हमारे नीचे ये वाला एक ट्राइंगल है। तो 2 ट्राइंगल आपको दिख गए ना। पहले तो आप दोनों ट्राइंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो हमको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है, राइट। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगे, क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले हम लोग ट्राइंगल का नाम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल देखोगे तो इसमें है ना, जरा ध्यान से देखना, इसमें जरा आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स M है उसका किसके साथ कनेक्शन होगा, ये जो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उससे। उसमें जो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है ना उसमें भी 3 वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स M का जो कनेक्शन है वो वर्टेक्स T के साथ होगा। ठीक है, तो यानी कि M जो है दैट इज करस्पॉन्डेंस टू T। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो B वर्टेक्स है B, उसका कनेक्शन S के साथ होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B इज कनेक्टेड टू S। और फिर जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ट्राइंगल के नाम लिख रही हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर के ट्राइंगल के नाम लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना,
यहाँ पे है ना, ध्यान से देखना, जैसे हमने देखा M इज कनेक्टेड टू T, B इज कनेक्टेड टू S। उसके बाद अगर आप ग्रीन कलर का ट्राइंगल देखोगे तो उसका जो T वर्टेक्स है और जो हमारा ब्लू कलर का ट्राइंगल है उसका M वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पे लास्ट कनेक्शन क्या होगा, T, इस ट्राइंगल का T इज कनेक्टेड टू M, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M। ठीक है, तो ऐसे है। तो अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम लिखा MBT, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम लोग लिखेंगे TSM। क्या लिखेंगे, TSM। देखो MBT TSM, MBT TSM। अगर आप ये ऑर्डर बरोबर नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो अगर विश्वास नहीं होता ना तो ये दोनों ट्राइंगल को थोड़ा अलग करके देखो। ये वाला हमारा ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल था, ये था MBT, बरोबर। इसमें ये वाली साइड और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब अगर मैं ब्लू कलर के ट्राइंगल को बनाऊं तो ये वाला ट्राइंगल, ब्लू कलर का ट्राइंगल देखो ऐसे बनेगा। इन दोनों को थोड़ा अलग करके हम लोग फीलिंग, मतलब अलग करके हम जरा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं समझोगे ना तो चलेगा नहीं। देखो यहाँ पे M है, यहाँ पे हमारा क्या है, S है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे T है। ठीक है, अब देखो ये हमारा वो ब्लू कलर का ट्राइंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा किधर गया किधर गया किधर गया, ग्रीन कलर, हाँ ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल। अब देखो दिमाग लगाओ, ये तो समझ में आ गया है कि ये जो हमारा B है, मतलब यहाँ पे जो B वर्टेक्स है उसका कनेक्शन S के साथ है, क्योंकि ईच 90। तो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है B, ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है उसका B वर्टेक्स और ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसका S वर्टेक्स कनेक्शन है, बरोबर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रेंट है, राइट, क्योंकि सिंगल सिंगल डैश है। तो यानी कि जब हम B से T के पास जाएंगे तो यहाँ पे S से M के पास जाना पड़ेगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये T और M जो कनेक्टेड है, मतलब जो ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स T और जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स M कनेक्टेड है। इसलिए देखो T के साथ M की जोड़ी जम रही है। और यहाँ पे अभी क्या बचा, यहाँ पे बचा M, यहाँ पे अगर M बचा तो यहाँ पे क्या बचा, T बचा। तो यहाँ पे M और T का कनेक्शन है। तो मतलब अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम लिखा MBT, हमने पहले ट्राइंगल का नाम अगर M से शुरुआत की है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम T से शुरुआत करना पड़ेगा। तो अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम लिखा MBT तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखोगे TSM। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि पूछो मत। अगर आप ये वर्टेक्स बरोबर नहीं लिखोगे ना तो आपका है ना रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको है ना इस पे थोड़ा ज़्यादा जोर देती हूँ। तो MBT लिखा, अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम लिखा MBT तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम लोग स्टार्ट करेंगे T से, TSM। पहले एक बार जब आप ये नाम डिसाइड कर लेते हो ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इनमें 3 चीजें देखेंगे जो ये तीनों में कॉन्ग्रेंट है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल में कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको कॉन्ग्रेंट लग रही है। पहले तो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल B और यहाँ पे जो एंगल S है वो कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल MBT इज कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा, एंगल TSM। इसका रीजन आप गिवन भी लिख सकते हो या लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा BT, यहाँ पे लिखेंगे ये BT और यहाँ पे जो है हमारा SM, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइड BT इज कॉन्ग्रेंट टू साइड SM। ठीक है, साइड SM। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज गिवन, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल डैश है, यहाँ पे भी सिंगल डैश है, मतलब ये आइडेंटिकल मार्क दिया हुआ है इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताओ क्या नेक्स्ट। ये देखो ये वाला जो है वो हमारा कॉमन साइड हो जाएगा, ये वाला, ये जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो इट विल बी द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड MT इज कॉन्ग्रेंट टू साइड MT। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो इट इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो देखो 3 चीजें मिल गई। अगर एक बार ये 3 चीजें मिल गई है तो अब हम करेंगे डिसाइड टेस्ट। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि ट्राइंगल MBT क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल TSM से। अब ये N हटा के हम लोग इसके बीच में कॉन्ग्रेंट लगा देंगे। तो ट्राइंगल MBT इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल TSM। बट बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, आपको टेस्ट डिसाइड करना है। तो है ना, एक बार हम लोग वो जो RHS टेस्ट है ना वो देखते हैं। क्यों पता है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब हम लोग RHS टेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे कि है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे। तो जरा देखो RHS टेस्ट का आपको फुल फॉर्म पता ही है, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो R का मतलब होता है राइट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है, यस। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब यस दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद H मतलब क्या, हाइपोटेनस। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो ये है MT और ये कॉन्ग्रेंट है ना।
ये एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है क्योंकि एम्प्टी एम्प्टी दोनों का कॉमन साइड बन गया था और ये कॉन्ग्रेंट है। फिर एस मतलब क्या, हाइपोटेनस के अलावा कोई और एक साइड कॉन्ग्रेंट चाहिए जो कि हमको मिल गया था। देखो इस ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट मिल गया था, तो मतलब हो गया। मतलब देखो आर मतलब क्या, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस और एस मतलब हाइपोटेनस के अलावा कोई और एक साइड कॉन्ग्रेंट चाहिए, तो मतलब मिल गया। तो देयरफॉर वी कैन डिक्लेयर बाय आरएचएस टेस्ट, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, यस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये हो गया। ओके इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी देखो अब इन लोग ने ना एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, क्या कि इनके रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स भी हमको लिखने हैं। अब ये रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स क्या होते हैं, देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जो नया भी है हमारे इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। ये हमारा पहला ट्राइंगल था, आई थिंक ये नीचे ब्लू वाला था, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, और ऊपर वाला हमारा ग्रीन, चलो ले लेते। अब देखना, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा कि ऊपर टोटल 3 कंडीशन है, 3 पार्ट्स है, ऊपर 3 पार्ट्स है। अब हमको क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट्स लिखने, तो अभी रिमेनिंग पार्ट्स लिखते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स क्या होते हैं चलो मैं बताती हूँ। तो अभी हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो देखो ऊपर है ना एक एंगल आया है, ऊपर एक एंगल आया है। जब अभी देखो अब तो ये डिक्लेयर हो गया ना, अब तो ये दुनिया को पता चल गया ना कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है मतलब इसके रिमेनिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या, जैसे ऊपर एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसके बाकी के 2 एंगल बचे हुए, राइट, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, मतलब इनके 2 एंगल बचे हुए हैं, राइट, वो रिमेनिंग पार्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 एंगल बचे हुए, वो 2 एंगल कौन से कॉन्ग्रेंट हो गए वो नीचे लिखना है। एक एंगल ऊपर आया तो नीचे 2 एंगल आएंगे। अब ऊपर देखो 2 साइड आए, ऊपर कितने कॉन्ग्रेंट साइड आए, 2 साइड आए, तो एक साइड बच गया, तो वो एक साइड हम नीचे लिखेंगे। तो टोटल नीचे कितने आएंगे, नीचे रिमेनिंग पार्ट में भी 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। ऊपर 3 आते हैं, नीचे भी 3 आते हैं और दोनों अलग होते हैं। दोनों अलग होते हैं मतलब ऊपर अगर जो एंगल आया वो नीचे नहीं आ सकता और ऊपर जो साइड आया वो नीचे नहीं आ सकता। तो ऐसे वो रिमेनिंग जो है ना, वो रिमेनिंग हमको लिखने हैं, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते। अब जैसे देखो रिमेनिंग में क्या मिलेगा हमको, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसका ये वाला जो एंगल है m और इस ट्राइंगल का जो एंगल t है वो कॉन्ग्रेंट होगा। वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग रिलेशन था, पता है ना, m का कनेक्शन किसके साथ था, t के साथ था। तो मतलब इस ट्राइंगल का जो m एंगल है और इस ट्राइंगल का जो t एंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा, तो वो एक रिमेनिंग में आएगा। और उसके बाद इस ट्राइंगल का जो T एंगल है और इस ट्राइंगल का जो M एंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये 2 एंगल अभी हमको लिखने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पे बताओ अगर एंगल M को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल BMT, एंगल BMT, M को बीच में रखेंगे, इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये वाला एंगल दैट इज STM, STM, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे ये रेड वाला दैट इज BTM, एंगल BTM is congruent to angle what, is congruent to angle SMT, SMT। तो ये दोनों हो गए हमारे रिमेनिंग एंगल्स। अब एक साइड बच गया था जो ऊपर नहीं है। देखो ऊपर जो है ना वो कौन सा साइड आया था, ये वाला साइड, और ये वाला साइड पहले से कॉन्ग्रेंट था और ये जो था वो इनका कॉमन साइड था। तो बचा हुआ कौन सा साइड है, यस बचा हुआ देखो इस ट्राइंगल का ये वाला साइड MB और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड दैट इज ST या TS भी बोल सकते हो। ये वाला जो है ना वो रिमेनिंग में आएगा, जो ऑरेंज कलर का अभी मार्क किया है। तो मतलब यहाँ पे साइड MB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड TS, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइड MB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड TS, तो ये रिमेनिंग में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। और यहाँ पे ना रीजन होगा, अगर जब भी हम रिमेनिंग एंगल्स लिखेंगे ना, रिमेनिंग पार्ट्स में एंगल लिखेंगे ना, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये है ना, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी साइड लिखेंगे ना, साइड रिमेनिंग पार्ट में साइड लिखेंगे ना, तो इसका रीजन होगा, ये हमारे एंगल का रीजन है, इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल।
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये रीजन देखो, ये रीजन को मैं थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये एंगल्स है, तो दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ किसका, ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। और ये क्या है, ये जो था वो क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड था। बस इधर क्या होता है, एंगल होता है, इधर साइड होता है, बाकी सब सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हो गए। अभी हमको क्या करना है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस लिखना है, वो तो हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया था। यहाँ पे जो हमारा m है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो है, यहाँ पे जो MBT है, MBT जो है उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा TSM से। वो स्टार्टिंग में जो हमने इतनी मेहनत की थी, तो ये हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। क्लियर हो गया, डन। तो ये पूरा हमारा सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, डोंट वरी, अभी देखो हम लोग सेकेंड वन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ये हमारा पहला ट्राइंगल है, और यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। अब पहले तो आप देख लो कि कौन कौन से वर्टेक्स का किसके साथ कनेक्शन है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है और इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो कॉन्ग्रेंट है ना, सिंगल डैश है। तो मतलब यहाँ पे जो P का कनेक्शन होगा ना वो T के साथ होगा, पहला कनेक्शन मिल गया है। R का कनेक्शन R के साथ ही होगा, क्योंकि ये वर्टेक्स इसमें भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा, यहाँ पे Q और यहाँ पे बचा S, तो मतलब Q और S का कनेक्शन होगा। तो मतलब अगर हम लोग अगर पहले ट्राइंगल का नाम देखेंगे तो इन ट्राइंगल, अगर हमने ग्रीन कलर के ट्राइंगल का नाम P से स्टार्ट किया है तो PRQ अगर लिखा है, इन ट्राइंगल PRQ अगर हमने लिखा है, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे T से, दैट इज TRS। ओके, TRS एंड ट्राइंगल TRS। देखो फर्स्ट पोजीशन में P और T होने चाहिए, P और T है बरोबर, फिर R का कनेक्शन R के साथ था तो RR सेकेंड पोजीशन में लिख दिया, और Q और S का कनेक्शन है, Q और ये S का कनेक्शन है। क्लियर हुआ, ये कनेक्शन पहले ढूंढ के आप पहले तो आप ये ऑर्डर डिसाइड करो, नहीं तो क्या होगा ना, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब आप ऐसे मत बोलना कि P का कनेक्शन S के साथ क्यों नहीं है, मतलब अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम PRQ लिखा तो दूसरे ट्राइंगल का नाम SRT क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो जब ये साइड कॉन्ग्रेंट बताए थे, जैसे कि ये वाला साइड इस ट्राइंगल का और ये वाला साइड इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट है, मतलब कि यहाँ पे R तो दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये वाला साइड जो है उसमें P आता है और ये वाला जो साइड है उसमें T आता है, तो मतलब कि यहाँ पे P और T का कनेक्शन होगा और R का R से कनेक्शन होगा और जो बचा उसका कनेक्शन होगा S और Q का। तो ऐसे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, डन। एक बार नाम डिसाइड कर लिया, अभी फटाफट हम लोग लिखेंगे जो इनमें कॉन्ग्रेंट पार्ट है। तो ये देखो PR, साइड PR इज कॉन्ग्रेंट टू साइड TR, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 साइड PR इज कॉन्ग्रेंट टू साइड TR। क्यों, बिकॉज ये गिवन है, सिंगल सिंगल डैश है। अब और देखो यहाँ पे ये जो QR है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू SR, ये दिख रहा है ना डबल डबल डैश, तो दूसरा हो जाएगा हमारा साइड QR इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, साइड SR। तो ये दोनों ही क्या है, गिवन है, तो इनका दोनों का रीजन सेम होगा, गिवन। अब और क्या, एक चीज और होनी चाहिए जो आपको नजर आनी चाहिए। अब आप ऐसे मत बोल देना कि मिस ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है, बट इसका रीजन नहीं है, इसका सॉलिड रीजन हमारे पास नहीं है, तो आप ऐसे कुछ भी अंधाधुंध मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक चीज दिख रही है मुझे, ये वाला एंगल इसका R और इसका ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। क्यों, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता होगा जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करते हैं, यानी कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल R है इसका और इस ट्राइंगल का भी एंगल R जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे एंगल PRQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्या, TRS। कॉमन एंगल कोई भी रीजन मत लिखना। आपको क्या लगता है, अरे R तो कॉमन है ना, R तो दोनों में आया, मतलब कॉमन एंगल ही लिख दो, नहीं, ये गलत, रॉन्ग हो जाएगा। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो जन्म से ही कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इनमें अगर इधर अगर मार्किंग भी नहीं दिया है तो मतलब वो हमको लॉजिकली सोचना चाहिए कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट ही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख देने का।
क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो डन हो गया, मतलब कि देखो 3 कंडीशंस मिल गए। मतलब अब हम देयरफॉर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ट्राइंगल PRQ जो है, ये देखो यहाँ से नाम देखना, यहाँ से इज कॉन्ग्रेंट टू, एन को हटा के अभी कॉन्ग्रेंट लिखो, देयरफॉर ट्राइंगल PRQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, TRS। बट द थिंग इज TRS, बट द थिंग इज बाय विच टेस्ट, अब टेस्ट डिसाइड करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है। अब 2 साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ना, वो कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल में। देख लो, विश्वास नहीं होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है यहाँ पे हमारे साइड की, राइट। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है। तो 2 साइड के बीच में जो एंगल पड़ रहा है, ये वाला एंगल, वो कॉन्ग्रेंट है। तो मतलब बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अब जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो थे, मतलब बचे कुछ जो पार्ट्स थे, वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स अभी हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। तो चलो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखते हैं। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स को डिसाइड करने से पहले देखो, ऊपर है ना 2 साइड आए हैं, मतलब नीचे क्या आएगा, एक साइड आएगा, एक साइड रिमेनिंग पार्ट आएगा। ऊपर अगर एक एंगल आया है तो नीचे 2 एंगल वाले कंडीशन आएगी, क्योंकि टोटल 3 होते हैं ना, टोटल 3 साइड के 3 एंगल के। अभी ऊपर 2 साइड आ गया है, तो एक जो रिमेनिंग में बचा, कौन सा बचा था, रिमेनिंग में ये वाला बचा था, पता है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड अभी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ही है, तो अब इसके रिमेनिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अब वो जो मैंने पिंक कलर में मार्क किया है ना, वो लिखेंगे रिमेनिंग में। तो क्या लिखेंगे, साइड लिखेंगे, साइड, दैट इज साइड PQ इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ST। तो साइड PQ, नहीं हाँ, PQ इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, साइड ST भी लिख सकते हो या TS भी लिख सकते हो। तो साइड PQ इज कॉन्ग्रेंट टू साइड TS या ST भी लिख सकते हो। और इसका रीजन पता है ना, साइड वाले का रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या लिखोगे रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, अभी आते हैं हम लोग एंगल्स का रिमेनिंग लिखते हैं। जैसे ऊपर सिर्फ एक ही एंगल आया हुआ है और वो है R वाला, तो बाकी के बच गए अभी कौन से, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल जो है P एंगल, वो किससे कॉन्ग्रेंट होगा, इससे कॉन्ग्रेंट होगा। किससे कॉन्ग्रेंट होगा, T से। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल है, इसको थोड़ा फिगर को क्लीन कर देती हूँ। अरे क्लीन करना है रे बाबा, हाँ देखो। तो R एंगल सिर्फ ऊपर आया, तो अभी बचा क्या, देखो ये इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि पता है ना P का कनेक्शन T के साथ था। तो एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल T, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल Q है दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल S। तो ये दोनों रिमेनिंग में अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल लिखना, एंगल RPQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RTS एंड बाकी का भी Q लिखेंगे, RQP एंगल RQP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखो R से शुरुआत करने का अच्छा रहेगा, RST। रीजन में क्या आएगा, रीजन में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है, डन। तो ये हो गए हमारे रिमेनिंग पार्ट्स। अभी आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो पता ही है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो एक्चुअली में हम लोग सबसे पहले ही कर देते, क्योंकि वो लफड़ा बाद में नहीं चाहिए कि रॉन्ग हो जाए पूरा सोल्यूशन। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, मतलब वही जो हम कर रहे थे कि P का कनेक्शन किसके साथ है, अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल का जो P है उसका कनेक्शन T के साथ है, बरोबर। तो ऐसे P इज कनेक्टेड, करस्पॉन्डेंस का सिंबल है ये, P इज करस्पॉन्डेंस टू T, Q इज करस्पॉन्डेंस टू S and R is correspondence to R. तो P is connected to T, फिर R is connected to R, Q is connected to S, Q is connected to S। तो ये हो गया 1-to-1 correspondence। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PRQ इस, ऐसे देखो PRQ is correspondence to TRS, क्या लिखेंगे, TRS। तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन है सेकेंड वन का। धीरे धीरे आपको आदत अभी लग रही होगी, बरोबर। तो ये ऊपर कितने कंडीशन आते हैं, ऊपर 3 कंडीशंस आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं, नीचे 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट, यस थर्ड वन।
तो थर्ड वन भी इजी है, थर्ड वन तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस पहले आप देख लो कौन से दो ट्राइंगल है। हाँ, एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल हमारा नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल है। अब इसमें आप देख लो कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस बना है, यहाँ पे क्रॉस बना है। अगर यहाँ पे क्रॉस बना है, यहाँ पे क्रॉस बना है, मतलब H का कनेक्शन किसके साथ है? F के साथ है। ओके, फिर C का कनेक्शन C के साथ ही होगा, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब C कनेक्टेड है। तो H का कनेक्शन F के साथ है, C का कनेक्शन C के साथ ही है, और यहाँ पे D का कनेक्शन D के साथ ही है। तो मतलब अगर हमने पहले ट्राइंगल का नाम, अभी नाम करने डिसाइड करने की बारी आ गई है, तो सोल्यूशन देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अगर हम यहाँ पे H से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे F से स्टार्ट करना, तो इन ट्राइंगल HCD, या अगर आप यहाँ पे D से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे D से स्टार्ट करना, मतलब कि आपका ऑर्डर परफेक्ट सेम होना चाहिए। तो अगर हमने मान लो कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम स्टार्ट किया D से, तो DHC लिखा, इन ट्राइंगल DHC, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी D से स्टार्ट करो, क्योंकि D इज कनेक्टेड टू D। तो यहाँ पे DHC लिखा है, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे DFC। क्या लिखेंगे? DFC। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने देखे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस बहुत ही मतलब कि वो आंखों में खटक रहा है कब से, तो पहले क्रॉस वाला काम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये क्रॉस मतलब ये एंगल के लिए, ठीक है। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल DHC, H को बीच में रखना, एंगल DHC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFC। DFC रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज गिवन। और एक एंगल है, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ये जो एंगल है यहाँ पे C और ये एंगल C यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे एंगल HCD। H से शुरुआत करोगे तो भी चलेगा, D से शुरुआत करोगे तो भी चलेगा, बस C बीच में आना चाहिए। तो DCH भी लिख सकते हो, एंगल DCH इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF। एंगल DCF रीजन अगेन गिवन। अब एक और चीज चाहिए, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने तो कम से कम कितने कंडीशन चाहिए? 3 कंडीशन तो चाहिए। अब एक चीज जो मुझे कॉमन लग रही है वो ये कॉमन साइड है। देखो ये जो DC है वो क्या है? दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड आया इस बार, साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC बिकॉज इट इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो मतलब क्या हो गया? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। बाय विच टेस्ट? जरा आप अभी बताओ कौन सा टेस्ट लगेगा, जरा कमेंट में बताओ कि अभी आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कैसे टेस्ट पता करते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? बताओ। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये ब्लू वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है ना, ये वाली साइड आती है। दो एंगल के बीच में ये वाली साइड आती है जो बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ध्यान से सुनो, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है बट दो एंगल के बीच में जो साइड आती है वो तो बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दो एंगल के बाजू में साइड में जो साइड आती है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा? एंगल साइड टेस्ट लगेगा। तो कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बाय एंगल साइड भी बोल सकते हो या साइड एंगल भी बोल सकते हो। तो बाय एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब अभी इसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने की बारी आ गई है। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखेंगे। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में देखो पहले आते हैं एंगल पे। तो यहाँ पे ऊपर दो एंगल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बचा हुआ हमको नीचे लिखना पड़ेगा, और जो बचा हुआ था वो D था। ये D एंगल इस ट्राइंगल का और D एंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे अभी। तो नीचे आएगा एंगल HDC। एंगल HDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDC। रीजन में क्या लिखोगे? रीजन में क्या लिखोगे? अभी तो रीजन भी याद हो गया होगा आपको। रीजन में लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा एक ही एंगल आएगा। एक ही एंगल क्यों आएगा नीचे? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दो एंगल आ गए थे, 2 और +1 3 हो गया, एंगल खत्म। अब साइड, ऊपर सिर्फ एक ही साइड आया था। अगर ऊपर एक ही साइड आया तो नीचे 2 साइड आएंगे। तो कौन से 2 साइड आएंगे? जो नहीं लिखे ऊपर वो, जैसे कि ये एक ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पहला, और बाकी का जो नहीं आया वो कौन सा था? ये वाला साइड और ये वाला साइड। अब लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले ऑरेंज वाला लिखते हैं। तो ऑरेंज वाला साइड कौन सा है? HD इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। तो यानी कि अब लिखेंगे साइड HD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट साइड? FD। ओके, और दूसरा कौन सा बचा था? दूसरा बचा था ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। देखो जो ये साइड तो पहले ही ऊपर आ चुका है, ये वाला, तो ये छोड़ के बाकी के दो लिखो। तो बाकी के दो ये वाला साइड
और ये वाला साइड हमने ऑलरेडी लिख दिया है, और अब ये वाला साइड और ये वाला साइड लिखेंगे, दैट इज HC इज कॉन्ग्रुएंट टू FC। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड, एक मिनट, हाँ, साइड, ये देखो HC इज कॉन्ग्रुएंट टू FC, तो HC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FC। और रीजन में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली रीजन में इनका रीजन दोनों का सेम होगा, और वो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सॉरी। ठीक है, डन। तो हो गया ये रिमेनिंग पार्ट। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, ये कि D से अगर DHC इज करस्पॉन्डेंस टू DFC, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा थर्ड सोल्यूशन भी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, यस। चलो फाइनली अभी आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, जो सेकेंड वन है। और ये क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार मार्किंग है। स्टार मार्किंग मतलब ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा अपना ब्रेन ओपन रखना पड़ेगा और थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको है ना, आप ऐसे बंद दिमाग से ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ओपन योर माइंड एंड ट्राई टू थिंक बियॉन्ड योर, मतलब बियॉन्ड थिंक करो और इमेजिन करना। ठीक है, तो देखो क्या दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि बाजू में एक फिगर है ये हमारा, साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EC। मतलब ये हमको पहले से दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये जो साइड AD है और यहाँ पे जो साइड EC है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है। फिर क्या बोला है, विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, मतलब कौन सी एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल EBC विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ताकि आपको मैं इसको पूरा विजुअलाइज करा सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे खाने का काम नहीं है सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि हमको बस एक चीज दी है, क्या दी है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, बस एक ही चीज दी है। प्लीज ध्यान से सुनना, एक ही चीज दी है। अब हमको बोला है कि ये जो ट्राइंगल ABD है, ट्राइंगल ABD की तरह जरा देख लो अच्छे से, पहले ABD, यस, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल क्या है EBC। तो ट्राइंगल EBC मतलब ये रहा, EBC मतलब नीचे वाला ऑब्वियसली। तो हमको बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर हमको एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, एंगल साइड टेस्ट से अगर कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेंगे ताकि हम ये दोनों ट्राइंगल को एंगल साइड से ही कॉन्ग्रुएंट बता सके, बाकी कोई टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है। मतलब इन लोग ने हमको टेस्ट पहले से प्रोवाइड कर दिया है। इधर उल्टा हो रहा है, अब तक जो क्वेश्चन किए थे और इसमें क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले क्या होता था ना, पहले हमको सारे मार्किंग दिए रहते थे कि ये एंगल क्रॉस किया हुआ है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब पहले मार्किंग दिए होते थे, हम टेस्ट बता देते थे कि अच्छा ये टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों ये दोनों ट्राइंगल को अगर हमको सिर्फ और सिर्फ एंगल साइड टेस्ट से ही कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेंगे। तो अब देखो एंगल साइड टेस्ट को इमेजिन करो, क्या था ये टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और उनके बीच की साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, बीच की साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, बाजू वाली बाद वाली साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, है ना। याद आया ना ये टेस्ट। हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास कि भाई ये वाला साइड और ये वाला साइड तो कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर मत करो, ये कॉन्ग्रुएंट है ही। अब दो एंगल चाहिए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। अब वो दो एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हम बताए, मतलब यहाँ पे हमको मार्किंग बतानी पड़ेगी कि कौन से दो एंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट बताएंगे अगर, तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो देखो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा इस ट्राइंगल का, और ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का। ओके, यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन है, ये भी सुन लेना। मतलब यहाँ पे जो A का कनेक्शन है ना वो C के साथ है, D का कनेक्शन जो है वो E के साथ होगा और B का कनेक्शन B के साथ ही होगा, क्रॉस कनेक्शन है यहाँ पे। तो अगर एंगल
ए और एंगल सी को अगर हमने बोला कि हाँ ये दोनों एंगल एक कॉन्ग्रेंट रखते हैं, और दूसरा कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट रखते हैं, ये वाला एंगल डी और ये वाला एंगल ई कॉन्ग्रेंट रखते हैं, तो क्या होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, बट ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हम बता रहे हैं, ये आपको खुद को बताना है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये डी एंगल और ई एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट मानी जा रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जो हमको नहीं चाहिए, हमको एंगल साइड टेस्ट चाहिए। तो अब ये जो हमने जोड़ियां ली थी ना एंगल की, वो गलत जोड़ियां ली थी, तो ये गलत है, तो आपने गलत डिसीजन लिया, आपने मतलब हमने मिलके डिसीजन, मतलब मैंने लिया, मैंने जानबूझ के लिया वो, तो ये गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल कॉन्ग्रेंट रखते हैं, और ये वाला तो कॉन्ग्रेंट नहीं रख सकते क्योंकि तब एंगल साइड एंगल टेस्ट लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है ना एंगल बी, और ये जो इस ट्राइंगल का है एंगल बी, ये एंगल कॉन्ग्रेंट रखते हैं, जो कि कॉन्ग्रेंट भी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो चलेगा, वो नहीं भी आया होगा तो भी चलेगा। तो देखो अगर हमने क्या बोला कि ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है उसमें अगर हमने ये एंगल ए, और जो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है उसमें अगर एंगल सी को कॉन्ग्रेंट बोला, और प्लस ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रेंट बोला, तब आप थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा पीछे आ जाओ, और अब देखो कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गए, क्या लग रहा है कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गए, ऑब्वियसली एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। तो मतलब कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको लगेगी, कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी, एक तो ये लग सकती है, क्या, अभी देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो लगेगी वो लगेगी कि ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, एंगल DAB, एंगल DAB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, डी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ई से स्टार्ट करना, DAB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ECB, एंड दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ये बी वाला एंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल CBE। ओके, तो अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एक तो ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो भी चलेगा, और ये देखिए एक आंसर है, और वी कैन ऑल्सो से एक आंसर होगा, और सेकंड क्या हो सकता है, कि चलो मान लो ये एंगल नहीं, ए और सी एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है तो भी चलेगा, ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हुआ ना, एंगल डी यहाँ से और एंगल ई यहाँ से, ये एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हुए तो भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एंगल साइड टेस्ट से ही कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, नंबर 1, कहाँ से कॉन्ग्रेंट है हमको ही बताना था, ये अपने मर्जी से लेना था, और ये एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हमने रखा, तो देखो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो क्या इन दोनों एंगल के बीच की साइड कॉन्ग्रेंट है क्या, नहीं, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एंगल और दोनों के एंगल के साइड वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल साइड टेस्ट लग रहा है अगेन। तो मतलब एक तो या तो एंगल की ये जोड़ियां होनी चाहिए, या जो अभी हम लिखेंगे वो जोड़ी होनी चाहिए, तो दूसरी जोड़ी क्या होनी चाहिए, दैट इज एंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल CEB, एक ये, एंड ये तो बीच वाला तो दोनों में आया था, दैट इज एंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल CBE। तो ये एक जोड़ी होनी चाहिए, मतलब अगर एंगल की ये जोड़ी होगी, और या तो फिर एंगल की अगर ये जोड़ी होगी, तो ही ये दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो यही हमको क्या चाहिए, यही हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यही एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाके ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड टेस्ट से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना था आपको। अब ये मत बोलना मिस ये एंगल और ये एंगल कहाँ से कॉन्ग्रेंट आया, कुछ दिया भी नहीं है, अरे वो हमको ही करना था, वो हमको ही पता करना था कि अगर ये दोनों ट्राइंगल को हमको एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट बताना है तो कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेंगे। एक इंफॉर्मेशन दिया है क्या, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट है, ये इन्होंने देख के रखा है, अब दो और लगेंगे, दो एंगल लगेंगे, वो एंगल कौन से होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, और अगर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हुआ तो फिर एंगल साइड एंगल लग जाएगा टेस्ट, जो नहीं चाहिए। तो कौन से लिया, हमने लिया ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, एंड दूसरी जोड़ी क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल।
ओके और फिर हमने क्या किया, सेकंड में इस एंगल को टाटा बाय बाय किया और फिर हमने बोला कि अब ये एंगल डी और ये ई और जो बी और बी था वो तो था ही, ऐसे क्लियर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। तो यस, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक के साथ साथ प्लीज शेयर करना, अपने दोस्तों की मदद करना। एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो उनको शेयर करो और बोलो कि चैप्टर नंबर 13 पूरा कंप्लीट कर लो। और अभी आगे की कौन से वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, कौन से चैप्टर का वीडियो बनाओ जल्दी से बताओ कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। अच्छा वीडियो क्यों लिखा है, लाइक लिखना था, चलो बाय बाय।